एक लड़की को नदी किनारे एक इंसानी सिर पड़ा मिला। अजीब बात यह थी कि वो सिर न सिर्फ बोल सकता था बल्कि धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भी बनने लगा। जब स्नेहा ने देखा कि उसकी सबसे करीबी सहेली रिया का सिर अब भी जिंदा है, वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। हर दिन प्यार से पानी और खाना देने पर वो सिर जल्द ही एक शरीर में बदल गया। अब रिया का शरीर थोड़ा अजीब सा था, कुछ किसी कीड़े जैसा। लेकिन स्नेहा को डर नहीं लगा, बल्कि उसे उसकी छोटी छोटी पंजे जैसी बाहें प्यारी लगने लगी। स्नेहा उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने लगी, खाना, नहलाना, साफ सफाई, जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। दिन में वो उसे धूप दिखाने बाहर घुमाने भी ले जाती। एक दिन जब स्नेहा सो रही थी तो एक बच्चा चुराने वाला आदमी उसके पास चुपचाप आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने उस प्रेम को छूने की कोशिश की, वो डर के मारे वहीं पेशाब कर बैठा। दरअसल स्नेहा की सारी जमा पूंजी अब तक रिया की देखरेख में लग चुकी थी। अब उनके पास खाने को भी मुश्किल से कुछ बचा था, इसलिए उन्हें सस्ता और बेस्वाद खाना ही खाना पड़ता। लेकिन रिया को ये सब पसंद नहीं आया। वो चिल्ला उठी, मुझे कैवियार चाहिए, सस्ता खाना नहीं। फिर वो दोनों टहलते टहलते बैंक के पास पहुंच गए। रिया ने तुरंत स्नेहा को उकसाया, बैंक लूटो, मुझे अच्छा खाना चाहिए। स्नेहा ने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर रिया जिद पर अड़ी रही। आखिरकार स्नेहा बैंक में घुसी, लेकिन लूटने नहीं, सिर्फ अपनी आखिरी 1000 रुपए निकालने के लिए। रात में उसने 800 रुपए खर्च कर रिया के लिए कैवियार खरीदा। लेकिन रिया ने वो महंगा खाना सीधे स्नेहा के चेहरे पर थूक दिया। ये भी घटिया है। वो गुस्से में चीखने लगी, तू भी नकली है, मैं भी नकली हूँ और मुझे बस दर्द मिला है। इतना सब सुनने के बाद स्नेहा का सब्र टूट गया। वो उसे लेकर छत पर गई और बिना कुछ बोले उसे नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही वो सिर मुंडी मांस के लोथड़े में बदल गया। स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कुछ समय बाद किसी ने उसके दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने वही औरत खड़ी थी, रिया। रिया मुस्कुराकर बोली, चलो सब फिर से शुरू करते हैं। इस बार स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके गले में गोली मार दी। उसे पता था ये औरत अब इंसान नहीं, एक राक्षस बन चुकी है। तू फिर से आ गई, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती थी। इसके बाद स्नेहा और उसकी एक दोस्त ने मिलकर रिया को फ्रीज कर दिया, बर्फ की मूर्ति की तरह, ताकि वो फिर कभी जिंदा न हो सके। लेकिन जब उसके पिता ने आकर हालात देखने की कोशिश की, रिया ने अचानक अपनी आंखें खोल दी।